बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हमारे साथ एसपी एकेडमिक्स पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर जनाब महमूदुल हसन साहब मौजूद हैं। महमूदुल हसन साहब तमाम एकेडमिक्स की जो कार्रवाइयाँ होती हैं पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में उसको हेड करते हैं। आज हम इनसे पूछ रहे हैं कि सर, पुलिस डिपार्टमेंट में किसी भी रैंक के अंदर जब भी कोई अफसर भर्ती होता है तो हम उसकी ट्रेनिंग करवाते हैं, उसे कुछ चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग कॉलेजेस या स्कूल्स में उनको भेजते हैं। तो सर, ट्रेनिंग की क्या अहमियत है एक पुलिस ऑफिसर की ज़िंदगी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा किसी भी शोबे में अहमियत इसलिए होती है कि अगर कोई फ़र्द, कोई ट्रेनी, कोई उम्मीदवार, कोई शख्स जब तालीम से फ़ारिग हो के किसी भी शोबा ज़िंदगी को, किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करता है तो उसके पास कोई स्किल नहीं होती, कोई तजर्बा नहीं होता कि वो जिस सीट पे जा रहा है क्या उसे रन कर सकेगा, और उसको उसके बारे में कोई आगाही नहीं होती, करने का तरीका नहीं होता, मैकेनिज़्म का, प्रोसीजर का पता नहीं होता। लिहाजा उसके लिए ट्रेनिंग बुनियादी हैसियत की हामिल होती है और पुलिस के लिए तो ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरी है। ये एडवांस क्लास कोर्स के बारे में सर आपने डिस्कस किया कि चल रहा है, ये क्या कोर्स है सर? जो इंस्पेक्टर्स होते हैं जिन्होंने आगे डीएसपी सर्कल ऑफिसर प्रमोट होना होता है, ये उन लोगों का कोर्स होता है, उन इंस्पेक्टर्स का। ये तकरीबन 4 माह का कोर्स होता है। और इस अच्छा सर, आमतौर पे एक तस्वर है कि पुलिस ऑफिसर जो है हिस्से मिज़ाह और एस्थेटिक्स से आरी होते हैं, तो हमारी ट्रेनिंग्स में कुछ ऐसा किया जाता है कि उनके जो अंदर की हिस्से मज़ाह है उसको परवान चढ़ाया जाए? इसमें कोई शक नहीं कि ये ज़रूरी होता है। और अगर आपने ज़िंदगी को थोड़ा सा कलरफुल रखना है और ज़िंदगी में चार्म रखना है तो इससे मज़ाह भी हो, और जो फ़नून लतीफ़ा है वो इंसान की ज़िंदगी, मुलाज़म की ज़िंदगी उससे भी मुज़य्यन हो। तो इसके लिए हमने जनाब कमांडेंट साहब ने ख़ुसूसी दिलचस्पी लेके जिसमें जो भी फ़न मौजूद है उसको मौका देते हैं कि वो उसको एग्जिबिट करे। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारी जितने भी कॉरिडोर्स हैं वहाँ पे कुछ पेंटिंग्स आप देख रहे हैं, वो सारी पेंटिंग्स जो हमारी स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स से मुराद है जो इधर ट्रेनीज़ हैं, उन्होंने अपने हाथों से बनाई हुई हैं। इसी तरह किसी को गाने का शौक़ है, हम उसे मौका देते हैं, किसी को एक्टिंग का शौक़ है उसे मौका देते हैं। और इस सिलसिले में हम कल्चरल नाइट्स भी सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, और इसके अलावा म्यूज़िकल प्रोग्राम जो है वो भी चलाते हैं। इसके अलावा हमने जो आपने कैंटीन देखी होगी, जो स्टेट ऑफ आर्ट कैंटीन है, उसके सामने लड़कियों का पोर्शन अलग है और मेल का अलग है। वहाँ वो अपनी मर्जी के फिल्म्स और गाने जो है वो देख और सुन सकते हैं, तो उससे भी उनमें काफ़ी जो ये ज़ौक़ है या ज़ौक़ की तस्कीन हो सकती है। सर, एडवांस क्लास कोर्स के बारे में आपने बात की, और ये आमतौर पे वो कोर्स है कि जिस कोर्स में आमतौर पे लोग 50+ आते हैं, तो इनकी किस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की रूटीन क्या होती है, ज़रा उसके बारे में बताइए। इसका ये है कि इनकी उम्र को मद्देनज़र रखते हुए, हेल्थ को मद्देनज़र रखते हुए, जैसा मैंने पहले बताया कि कमांडेंट साहब इंतहाई शफीक और मेहरबान कमांडेंट हैं, महबूब असलम लिल्ला साहब। तो उन्होंने हर ट्रेनिंग की फिजिकल नीड्स को मद्देनजर रख के तो चीज़ें तरतीब दी हैं। तो चूंकि ये सीनियर सिटीजन कहना चाहिए, सीनियर ट्रेनीज होते हैं, लिहाजा इनके लिए बड़ी जो लाइट किस्म की पीटी है सुबह वो करते हैं फजर नमाज के बाद, और उसके बाद हल्की सी ये परेड करते हैं, फिर ये नाश्ता करते हैं। नाज़रीन, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर के एसपी एकेडमिक्स जनाब महमूदुल हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, और हमने ट्रेनिंग के तमाम मामलात, तमाम मराहिल पे उनके साथ खुलकर बातचीत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर में मौजूद हैं और हमारे साथ 2 ये ट्रेनी मौजूद हैं जिन्होंने एडवांस क्लास कोर्स मुकम्मल किया है। एडवांस क्लास कोर्स वो कोर्स है जिसके ज़रिए से इंस्पेक्टर हज़रात डीएसपी प्रमोट होते हैं, और ये मैंडेटरी कोर्स है। तो हम इनसे बात करेंगे कि कॉलेज के अंदर होने वाले इस कोर्स में इन्होंने क्या सीखा, इनको किस तरह का माहौल दिया गया, और इनकी पर्सनैलिटी में किस तरह की वैल्यूज़ ऐड हुई। सबसे पहला सवाल हम करेंगे मोहम्मद अख्तर साहब से कि सर, आप बताइए कि इस कॉलेज में जब तशरीफ़ लाए ट्रेनिंग के लिए, तो आपने यहाँ पे माहौल को कैसा पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अख्तर ख़ान मेरा नाम है। मैं ज़िला उकाड़ा से इंस्पेक्टर तैनात था वहाँ से, लेकिन यहाँ पे एडवांस कोर्स के लिए सिलेक्ट हुआ। जब हम उकाड़ा से चले तो हमें एक घुटन का माहौल था कि पता नहीं हमें उधर क्या फैसिलिटेशन मिलेंगी, कि पता नहीं क्या हमारे साथ होगा। लेकिन अब जब हम कॉलेज में इंटर हुए तो हमें एक दोस्ताना माहौल मिला, हमें बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। हमने यहाँ से काफ़ी कुछ लर्न किया। ख़ासकर हमारे जो मेस पे कमांडेंट साहब महबूब असलम लिल्ला साहब ने जो हमें फैसिलिटेशन प्रोवाइड की हैं,
ہم اس سے سارے ایڈوانس والے بالکل سیٹسفائیڈ ہیں. ہماری ڈائٹ کے مطابق انہوں نے ہمیں کھانا پرووائڈ کیا جی. اور بڑے عزت احترام کے ساتھ ہم نے بچوں کی طرح ٹریٹ کیا ہے. ہم ان کے بے حد مشکور ہیں. اسی طرح انہوں نے ہمیں جو کالج کا جو ماحول ہے، انوائرمنٹ ہے، اس کو ایک بیوٹی کی طرح سجا دیا ہے جیسے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ہم آئے ہو. ناظرین میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے اس ایڈوانس کلاس کورس میں ہمارے ایک ٹرینی، ایک پارٹیسپینٹ قربان علی کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے. میں ان سے یہ پوچھوں گا کہ سر آپ بلوچستان سے تشریف لائے اس کورس کے لیے، تو آپ نے اس کالج کو کیسا پایا، کس طرح کی سہولیات آپ کو ملی، اور جب آپ یہ کورس مکمل کرنے کے بعد اپنی سروسز کے لیے واپس بلوچستان روانہ ہوں گے تو اپنے علاقے میں ہمارے اس کالج کے بارے میں، ہمارے صوبہ پنجاب کی اس مہمان نوازی کے بارے میں کس طرح بتلائیں گے انہیں؟ السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام فرمان علی جی فرام کوئٹہ. یہاں آنے کے ایڈوانس کورس کے لیے میں بلوچستان کوئٹہ سے آیا ہوں. جی. تو یہاں سہولیات کے بارے میں کہ یہ سہولت یہاں ہے، ہمارے لاء کے بارے میں، ایز اے ریکگنیشن ہاسٹل کے بارے میں، رہائش کے بارے میں، اکوموڈیشن کے بارے میں، میس کے بارے میں، تو یہاں ڈسپلن کے بارے میں جو کچھ یہاں میں نے دیکھا تو وہیں کہیں اور کالج مجھے نظر نہیں آیا. صحیح. یہاں جانے کے بعد جو کچھ میں یہاں سیکھا، سیکھنے کے بعد وہاں جا کے وہ بلوچستان پولیس میں وہاں یہ چیزیں وہاں سرو کروں گا. اور جناب کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج لاہور چو جناب محبوب حسن اللہ صاحب کی زیر نگرانی میں یہاں بہت ہی اچھے ہمارے کمانڈر ہیں. ان کے ڈسپلن ہمارے ساتھ بہت اچھا بہیویئر اچھا رہے، تو ہم ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اچھے کورس اور ٹریننگ مکمل کر کے مستقبل جا رہے ہیں.